हेलो डियर वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश क्वार्टर प्लस इन द टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए लव एंड रिलेशनशिप वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें वर्गो पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए देख लेते हैं वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है वर्गो के लिए राइट नाउ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं कि जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, जो ओवर थिंक है, वो महसूस कर रहे हैं कि स्वॉर्ड्स रूपी दीवार जो उनकी खुद की बनाई हुई है, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के बात को बढ़ाने चढ़ाने के, लड़ाई झगड़ा करने के, अगर इस स्वॉर्ड्स रूपी आंखों से पट्टियां खोलते हुए दिल और दिमाग से काम लेते हैं, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर आते हैं, ओवर थिंक नहीं करते, धीरे धीरे करके जो या तो आपस में बातें नहीं हो पा रही हैं या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो अगर एक दूसरे से बातें करेंगे तो रिश्तों में सुधार होगा। और यूनिवर्स जो अच्छा आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, तो उसको यूटिलाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी धोखाधड़ी के। तो धीरे धीरे करके रिश्तों में सुधार होगा। फिर से इसमें जो है कमिटमेंट वगैरह दिया जा सकता है, ये रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है। और वो महसूस कर रहे हैं कि जो उनमें जो ईगो है, थोड़ा सा वो मतलब अपने गुरूर में रहते हैं, अपने उसमें रहते हैं, तो पेशेंट अपने उसके साथ अपना काम करते रहें, पैशन और जुनून के साथ काम करते रहें, लेकिन फ़ायदे और नुकसान को भी ज़रूर देखें, उनको इग्नोर ना करें। और अगर वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना है, तो उन्हें इस ईगो को, इस अहम को छोड़ देना चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके फिर से, क्योंकि अभी भी वो आप उनसे अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, इस रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहते हैं, खुशियों में तब्दील करना चाहते हैं, तो आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है। आप चाहते हैं कि उनके जो पार्टनर है पैशन और जुनून महसूस कर रहे हैं कि अगर वो पैशन और जुनून के साथ भले ही काम करते रहें, लेकिन थोड़ा सा फ़ायदे और नुकसान को उन्हें देख लेना चाहिए, ताकि रिश्ता कामयाब हो सके और रिश्तों में सुधार हो सके। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं। देखते हैं आप चाहते क्या हैं उससे। वर्गो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में इन एंड आउट की, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, रिश्ता कभी बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, कभी घर से निकाला जा रहा है, कभी वापस बुलाया जा रहा है, तो जो ये ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जो एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है, या फिर परिवार और फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आप एक रिलीजियस परिवार से हो या फिर सामने वाला हो, लेकिन क्योंकि आप ये जो कार्ड्स हैं ये बता रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं आपका लव रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, तो परिवार और फैमिली उसके लिए राजी नहीं दिखाई दे रही। इसलिए सब कुछ होते हुए भी, पैसा, प्रॉपर्टी, ऐशो आराम, धन दौलत, सब होते हुए भी आपको उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनकी मदद नहीं मिल रही है, पैसे का भी सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा कीजिए।
ट्रस्ट, भले ही अंधविश्वास ना कीजिए, लेकिन इतना यकीन तो कीजिए कि रिश्ता आगे बढ़ सके। और जिस चीज़ के लिए आप परेशान दुखी हो रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। यानी कि कहीं ना कहीं पैसा, प्रॉपर्टी भी आप को इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और सिर्फ अपने बारे में ना सोचते हुए दोनों पक्षों के बारे में सोचिए। डिटैच ना रहिए, कोल्ड ना रहिए और सोच विचार करके इसमें आगे बढ़िए। हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि रिश्तों में सुधार हो सके, प्यार और प्रेम के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सके, क्लियरिटी आ सके और ये रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। जो ऑब्स्टिकल, जो बाधाएं, जो चैलेंजेस हैं, धीरे धीरे करके वो समय के साथ, वक्त के साथ ख़त्म हो और रिश्ता आगे बढ़े। देख लेते हैं वर्गो, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। वर्गो, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं। जस्टिस, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो, जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, जो भी स्ट्रेस रहा है, दुख रहा है, एंजाइटी रहा, प्रॉब्लम रहा है, जो आपको लगा कि आपके पार्टनर ने आपको दिया है, तो उस परेशानी से आप बाहर निकलना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे वो जख्म भरेंगे, उस नेगेटिविटी से आप बाहर निकलेंगे और दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ेंगे। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्तों में सुधार होगा। जो आप महसूस कर रहे हैं कि अगर एक दूसरे को माफ़ करते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, तो जो कोर्ट कचहरी के चक्कर कट रहे हैं, तो वो चक्कर कटने बंद होंगे और ये रिश्ता न्यायप्रिय होगा। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। आप यानी कि आप हर तरह से न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में न्याय मिलना चाहिए। जो भी उनके साथ अन्याय हुआ है वो अन्याय ना हो। और अगर वो इसमें आपको महसूस हो रहा है कि अगर वो इस पर्सन उनके साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी या तैयार होंगे, तो एक दूसरे से माफ़ी मांगे और लेकिन आगे कोई ऐसी गलती ना दोहराएं कि यूनिवर्सिटी को बैकफायर करना पड़े, जिसकी माफ़ी ही ना मिल सके। तो ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं कि दिल और दिमाग से काम लेते हुए अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ते हैं, तो फिर से रिश्ते में सुधार हो सकता है। जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम है, जो परेशानियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो समय के साथ, वक्त के साथ ख़त्म होंगे और फिर से इस रिश्ते में उन्हें जस्टिस और न्याय मिलेगा। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं वर्गो। द लवर्स, द मून एंड द हाई प्रिस्टेस एंड 6 ऑफ कप्स। तो वर्गो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में बहुत गहरा प्यार है, नो डाउट। एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस रिश्ते में हिडन लव हो सकता है, छिपा जो हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर पहले से ही किसी रिश्ते में इन्वॉल्व हों, पहले ही उनके या तो शादी कर चुके हों या पहले से ही लव रिलेशन में हों और वो आपके साथ भी रिश्ता बनाना चाहते हैं, एक रिश्ता कायम करना चाहते हैं। तो ऐसा तो वो चाहते हैं कि कोई भी सीक्रेट, कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी छिपी हुई बात उनसे ना रखें और इस रिश्ते में जो है डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लें, ताकि एक दूसरे से बातें करेंगे तो क्लियरिटी आएगी, कन्फ्यूज़न दूर होगी और धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ, चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम, नॉलेज गेन करते रहें। समझदारी के साथ इसमें धीरे धीरे करके एक्शन लें, ताकि जो भी बाधाएं, दिक्कतें, रुकावटें हैं, जो भी चैलेंजेस है वो ख़त्म हो और समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके रिश्तों में सुधार हो।
एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करें कि आगे कोई परेशानी उनकी तरफ से नहीं होगी। वो चाहे भले ही वो उन दूसरे रिलेशन में रहे हैं, लेकिन अगर वो उसको छोड़ने के लिए उनसे बातें करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो अपने फैमिली और परिवार के साथ घर बसाना चाहते हैं, इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते। तो इसलिए वो आपसे यही चाहते हैं अपने पार्टनर से कि वो क्लियरिटी के साथ एक दूसरे से बातें करें और तभी इसमें कोई डिसीज़न लें। कोई भी बिना सोचे विचारे कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीज़न इसमें ना करें। अगर वो इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, तो उन पुराने दिनों को, पुरानी मेमोरीज़ को याद करते हुए कि उन्होंने एक दूसरे के साथ कितने अच्छे पल बिताए हैं, कितने अच्छे दिन रहे हैं, तो उसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो आगे बढ़ें धीरे धीरे करके। इसमें चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए रिश्तों में सुधार करते हुए आगे बढ़ें, या फिर वो इस रिश्ते से बाहर निकलें, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है, काफ़ी परेशानी है। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य जो या तो सामने आ चुका है या तो फिर आ सकता है। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है। इसका आउटकम बता रहा है कि इस लड़ाई झगड़े को, इस कॉन्फ्लिक्ट्स को, इस वाद विवाद को अगर आप ख़त्म करते हुए इसमें आगे बढ़ेंगे, एक नए सिरे से, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह उन लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए एक नए सवेरे के साथ, एक नई ताजगी के, एक नई सोच के साथ एक दूसरे के साथ कमिटमेंट वगैरह देते हैं, या यानी कि एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं, तो रिश्तों में सुधार होगा और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, खुशियाँ इस रिश्ते में वापस से आ सकते हैं। तो लेकिन इस ड्रामे फाइट्स को, इस जो बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलना होगा, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए एक नए सिरे से, एक फ्रेंड, एक दोस्त की तरह आगे बढ़ना होगा। तभी सही समय, सही वक्त आने पर ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, तभी इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकती हैं। लेकिन अगर लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद होता रहा तो परेशानी बढ़ सकती है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि पहले इस रिश्ते में जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, उन चीज़ों से बाहर निकलिए, समय के साथ, फ्लो के साथ चलिए, चीज़ों को अपने से चिपका कर मत रखिए। चाहे वो नेगेटिविटी है, चाहे वो आपकी सोच है, चाहे वो अनकंट्रोल्ड कंट्रोल है, चाहे वो आपका स्ट्रेस है, उन चीज़ों को समय के साथ, फ्लो के साथ बहने दीजिए। एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, एक दूसरे से माफ़ी मांगिए। तभी, क्योंकि अभी भी भले ही आप अपने आप को अकेला मान रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, अगर आप नज़रें घुमाएंगे तो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे तो अभी भी आपको प्यार मिल सकता है, अभी भी आपको की लाइफ में खुशियाँ आ सकती हैं। तो नज़रें घुमाइए और एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कीजिए और अनकंट्रोल्ड उन चीज़ों से बाहर आइए जो आपको परेशानी दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं। समय के साथ, फ्लो के साथ बहिए। और अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके इसमें अगर कमिटमेंट वगैरह देते हैं तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, फिर से खुशियाँ आ सकती हैं। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें वापस से इस रिश्ते में आ सकती हैं, फिर से ये रिश्ता सही जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।